जिससे अभी हम लोग कैमरे को और लाइट को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं इस क्यूब को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी आप देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट मोड, यानी कि हम लोग इस क्यूब के ऑब्जेक्ट मोड में हैं। अगर हमें इसमें कोई भी एडिटिंग करनी है, जैसे मान लीजिए कि मैं इसको मोबाइल के जैसे बनाना चाहता हूँ, तो फिर उसके लिए हमें एडिट मोड में जाना पड़ेगा। कैसे जा सकते हैं? हमें यहाँ पे आना है और लेफ्ट क्लिक करेंगे हम लोग, तो देखिए बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। मैं एडिट मोड में जाना चाहता हूँ, तो हम लोग इस पर लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो हम लोग आ जाएंगे कहाँ? एडिट मोड में। अगर फिर से हमें ऑब्जेक्ट मोड में जाना है तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट मोड के ऊपर लेफ्ट क्लिक करना है आपको, तो हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे। तो एडिट मोड में जाने का ये तरीका हो गया कि यहाँ पे जाना है और फिर एडिट मोड के ऊपर लेफ्ट क्लिक कर देना है। दूसरा तरीका हम लोग हमेशा यूज करेंगे जो कि रहेगा टैब वाला। हम लोग ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही टैब दबाएंगे तो हम लोग उसके एडिट मोड में आ जाएंगे। जैसे अभी मैं एडिट मोड में आ गया हूँ और यहाँ पे आप देख सकती हैं कि लिखा हुआ है एडिट मोड। टैब दबाएंगे तो वापस फिर से हम लोग आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग एडिट मोड में क्यों जाएंगे? तो जैसे मान लीजिए कि मैं इसको मोबाइल के जैसा बनाना चाहता हूँ, तो मोबाइल के जैसा बनाने के लिए हमें इसे थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा। पतला करने के लिए मैं यस प्रेस करूंगा तो ये छोटा होने लगेगा और मैं बाई प्रेस कर दूंगा तो ये सिर्फ और सिर्फ बाई डायरेक्शन में पतला होगा। हमने इसे मोबाइल के बराबर कर लिया पतला, ये हुआ। और वन प्रेस करके मैं आ जाता हूँ फ्रंट साइड। मैं इसको नहीं बताया हूँ, मैं कुछ देर बाद इसको बताता हूँ। जो नम पैड में वन है मैं उसको प्रेस करूंगा तो फ्रंट साइड हम लोग आ जाएंगे। यस और जेड प्रेस करेंगे और इसे थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं बड़ा। तो ये देखिए लगभग हमें ऐसा लग रहा है कि मोबाइल इसी तरीके का होता है, लेकिन 100% मोबाइल इसी तरीके का नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे जो कॉर्नर है वो थोड़ा सा राउंड शेप में रहते हैं। इधर साइड जो भी कॉर्नर रहेंगे मोबाइल के वो राउंड शेप में रहते हैं। अगर हमें उस तरीके का बनाना है तो उसके लिए हमें एडिट मोड में जाना ही पड़ेगा। टैब दबा के हम लोग आ जाते हैं एडिट मोड में। और अब अगर मैं चाहूँ यहाँ पे कि इसे मोबाइल के जैसे बना लूँ तो मैं आसानी से बना सकता हूँ। अभी आप सिर्फ देखते जाइए, बाकी आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हमने कैसे कर दिया है। वो सारी चीजें हम लोग आगे चल के सीखेंगे। ये देखिए हमने एडिट मोड में जाके इस पे थोड़ी बहुत बदलाव किए हैं, तो यहाँ पे ये राउंड शेप में नजर आ रहा है और हमारा मोबाइल भी कुछ इसी तरीके का होता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर मान लीजिए हम कोई भी मॉडलिंग करते हैं, कोई भी मॉडल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एडिट मोड में जाना ही पड़ेगा। ऑब्जेक्ट मोड में हमारा काम नहीं चलने वाला। मैं इस मोबाइल को थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ और अब हम लोग शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मेश पे जाएंगे और मैं मंकी को ऐड कर लेता हूँ। और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे फ्रंट साइड और टॉप में कैसे जाना है उसे देख लेते हैं। जैसे अभी आप देखिए कि फ्रंट साइड से हमें मंकी ऐसा नजर आ रहा है। अगर मैं बिल्कुल फ्रंट से देखना चाहता हूँ, पूरा सामने से देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमें नम पैड में जो वन बटन है उसे प्रेस करना होगा। जैसे ही मैं वन प्रेस करूंगा तो ये देखिए मैं फ्रंट साइड आ गया हूँ और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू पे हैं अभी आप। अगर मैं थ्री प्रेस करूंगा तो राइट साइड आ जाऊंगा। राइट साइड से हमें अब ये मंकी दिखाई देने लगेगा और यहाँ पे भी लिखा हुआ है राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू। अगर हम लोग सेवन प्रेस करेंगे तो टॉप में चले जाएंगे। टॉप मतलब ऊपर साइड, ये हम इसे टॉप साइड से देख रहे हैं। फिर से एक बार देखें, वन प्रेस करेंगे तो फ्रंट साइड से देख पाएंगे कि सामने से मंकी कैसे नजर आ रहा है। थ्री प्रेस करेंगे तो राइट साइड से देख पाएंगे कि मंकी राइट साइड से कैसे नजर आ रहा है। और अगर हम लोग सेवन प्रेस करेंगे तो हम लोग टॉप साइड से देख पाएंगे कि ऊपर साइड से मंकी हमें कैसे नजर आ रहा है। अब देखिए अगर मुझे पीछे साइड जाना है तो कैसे जाएंगे? आगे साइड जाने के लिए हमें एक दबाना होता है, तो पीछे साइड जाने के लिए हम लोग कंट्रोल के साथ एक दबाएंगे। वन प्रेस किया हमने तो फ्रंट साइड आ गए और अगर बैक साइड जाना है तो कंट्रोल के साथ वन दबा देंगे तो पीछे साइड चले जाएंगे। उसी तरीके से मैं अगर थ्री प्रेस करता हूं तो राइट साइड से देख पाऊंगा।
अगर मुझे लेफ्ट साइड से देखना है तो आपको कंट्रोल के साथ 3 प्रेस करना पड़ेगा, तो हम लोग अब लेफ्ट साइड से देख पाएंगे। अगर हम लोग ऊपर साइड से देखना चाहते हैं मंकी को तो 7 प्रेस करेंगे, लेकिन अगर ऊपर की बजाय नीचे साइड से देखना है तो आपको कंट्रोल के साथ 7 प्रेस कर देना है। तो हम लोग अब देखिए कि हम नीचे साइड से देख पा रहे हैं, तो ये ध्यान रहेगा 1 से फ्रंट साइड और पीछे साइड से जाना है तो कंट्रोल के साथ दबा देंगे बस। अब हम लोग थोड़ी बहुत मॉडलिंग करना शुरू करते हैं, तो मैं इस मंकी को कर देता हूं डिलीट, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मेश पे जाएंगे और मैं ऐड कर लेता हूं एक क्यूब। ये हमारा क्यूब ऐड हो चुका है। टैब दबा के चलते हैं हम लोग एडिट मोड में। अब यहाँ पे आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है, 3 शॉर्टकट मैं बता रहा हूं, 3 अलग अलग चीजें हैं। पहला है इनसेट का ऑप्शन। इनसेट मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा उसे समझते हैं। अभी फिलहाल मैं एज सिलेक्शन मोड में हूं। यहाँ पे आप देखिए कि 3 ऑप्शन है हमारे पास, ये है वर्टेक्स सिलेक्शन का, ये है एज सिलेक्शन का और ये है फेस सिलेक्शन का। अगर आप थोड़ी बहुत गणित पढ़ी हैं तो आपको पता होगा कि ये जो कॉर्नर होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, ये जो किनारे हैं इनको हम लोग बोलते हैं एज, और ये जो सतह है उसको हम लोग बोलते हैं फेस। हमने क्या बोला, ये जो कॉर्नर है उनको बोलेंगे वर्टेक्स, ये जो किनारे हैं इनको बोलेंगे एज, और ये जो सतह है इसको बोला जाता है फेस। अब अगर मैं इसे सेलेक्ट करना चाहता हूं तो कैसे सेलेक्ट करूंगा? सेलेक्ट करने का तरीका हमने बताया है, लेफ्ट क्लिक से उसे सेलेक्ट करना है। जैसे अभी मैं चाहूं कि इस एज को सेलेक्ट कर लूं तो इसके ऊपर आप जाइए और माउस पे लेफ्ट क्लिक कीजिए तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही सेलेक्ट होगा तो यहाँ पे देखिए इसका कलर जो है वो व्हाइट हो गया है। अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूं तो हम लोग लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ये वाला कॉर्नर सेलेक्ट करना है तो लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप इस कोने को सेलेक्ट करना चाहती हैं, यानी कि ये जो वर्टेक्स है इसे हमें सेलेक्ट करना है, तो मैं उसके ऊपर जाऊंगा और हमें लेफ्ट क्लिक करना है तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी आप देखिए कि जब मैं इस कॉर्नर को सेलेक्ट कर रहा हूं तो हमारी जो वर्टेक्स है वो सेलेक्ट नहीं हो रही है बल्कि एज सेलेक्ट हो रहा है। उसका रीजन ये है कि हमने अभी ब्लेंडर को ये बता दिया है कि हम लोग हमेशा एज को ही सेलेक्ट करेंगे। अगर मैं वर्टेक्स को सेलेक्ट करना चाहता हूं तो फिर हम लोग यहाँ पे जाएंगे और इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक कर देंगे, यानी कि अब हमने ब्लेंडर को बता दिया कि हमेशा हम लोग वर्टेक्स ही सिलेक्ट करेंगे। अब आपको कोई भी वर्टेक्स सेलेक्ट करना है तो आप कर सकती है। जैसे मैं यहाँ पे ये वाली वर्टेक्स सेलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे जाएंगे इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये वाली वर्टेक्स सेलेक्ट हो जाएगी, इसके ऊपर जाएंगे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये वाली वर्टेक्स सेलेक्ट हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए मुझे फेस सेलेक्ट करना है तो अभी देखिए मैं फेस के ऊपर लेफ्ट क्लिक कर रहा हूं तो फेस सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो फेस सिलेक्शन के लिए हमें सबसे पहले ब्लेंडर को बताना पड़ेगा कि मैं फेस सिलेक्शन मोड में जाना चाहता हूं। यहां पे जाइए और लेफ्ट क्लिक कीजिए। अब फेस सिलेक्शन मोड चालू हो गया है। अब अगर मैं किसी भी फेस के ऊपर जाऊंगा और लेफ्ट क्लिक करूंगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, ये आप देख सकती हैं। यहाँ पे फिर से एक बार देखें, अगर मैं वर्टेक्स से सेलेक्ट करना चाहता हूं तो यहाँ पे हमें ब्लेंडर को बताना है कि वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में हमें जाना है। इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक कर देंगे, अब आसानी से वर्टेक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें एज सेलेक्ट करना है तो पहले आप यहाँ पे जाइए और एज सिलेक्शन को चालू कीजिए, उसके बाद हम लोग एज को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं फेस सिलेक्शन चाहता हूं तो सबसे पहले इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा और अब हम लोग फेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट क्या है? इसका शॉर्टकट है 1 2 3, और 1 2 3 जो है वो नम पैड वाले नहीं चलेंगे बल्कि कीबोर्ड के ऊपर जो लिखा रहता है ना, QWE के ऊपर देखिए आप नंबर लिखे हुए हैं, उनका यूज हम लोग करेंगे। जैसे मैं 1 प्रेस करूंगा तो हम लोग वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में आ जाएंगे। ये देखिए वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में आ चुके हैं और यहाँ पे भी वर्टेक्स सिलेक्शन मोड दिखा रहा है। अब मैं वर्टेक्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं 2 प्रेस कर दूंगा तो अब हम लोग एज सिलेक्शन मोड में आ गए हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एज सिलेक्शन मोड में आ चुके हैं और मैं अब एज सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं 3 प्रेस करूंगा तो फेस सिलेक्शन मोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेस सिलेक्शन मोड चालू हो गया है और मैं यहाँ से किसी भी फेस को सेलेक्ट कर सकता हूँ। 1 से वर्टेक्स में, 2 से एज में और 3 से फेस सिलेक्शन मोड में। जिस प्रकार से ये क्रम में लिखे हुए हैं उसी प्रकार से हम लोग क्रम में यूज भी करेंगे, 1 फिर 2 फिर 3। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे 3 शॉर्टकट की समझते हैं। पहला है इनसेट के लिए।
इंसर्ट का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा उसे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं इस फेस को सेलेक्ट कर लेता हूं, अब हम लोग आई प्रेस करेंगे तो ये देखिए एक फेस जो है वो अंदर की तरफ धंस रहा है, इसको बोला जाता है इंसेट। ये अंदर की तरफ यहाँ पे धंस गया, यहाँ पे आप देख सकती हैं ये, तो ये हुआ इंसेट। मैं एक बार फिर से करके दिखा देता हूं। हमें इस वाले फेस को इंसेट करना है तो इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे और इंसेट का शॉर्टकट होता है आई। जैसे ही हम लोग आई प्रेस करेंगे तो एक डॉट डॉट कलर की लाइन आ जाएगी और मैं यहाँ पे माउस को अगर सेंटर की तरफ लेके आऊंगा तो एक फेस बन जाएगा जो कि छोटा होता जा रहा है। अगर हमें इसे बड़ा करना है तो मैं माउस को दूर लेके जाऊंगा। फिलहाल अभी मुझे इतना इंसेट करना है तो मैं इसे कर लेता हूं इतना इंसेट। अब दूसरा शॉर्टकट होता है एक्सट्रूड का। एक्सट्रूड मतलब या तो बाहर निकालना चाहेंगे हम लोग या तो अंदर निकालना चाहेंगे। जैसे अभी मैं बाहर साइड निकालने वाला हूं यहां से इस फेस को, तो हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे और ई प्रेस करके मैं इसे बाहर साइड निकाल सकता हूं। एक्सट्रूड का शॉर्टकट होता है ई। जैसे मैं इस फेस को बाहर की तरफ निकालना चाहता हूं तो हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे और ई प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं एक्सट्रूड, तो ये हो जाएगा अपना एक्सट्रूड। कहीं से भी हम लोग एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो दो शॉर्टकट हमने सीख लिए, एक इंसेट का होता है आई और एक होता है एक्सट्रूड का ई। अब एक शॉर्टकट की और होता है लूप कट का। लूप कट को आप ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे से कोई फेस निकालना चाहता हूं तो हमें यहाँ पे कट लगाना पड़ेगा जिसको बोला जाता है लूप कट। कैसे करेंगे उसको, हम लोग कंट्रोल आर प्रेस करेंगे। कंट्रोल आर होता है लूप कट का शॉर्टकट। हमने कंट्रोल आर अभी प्रेस कर दिया है। अब मैं अपने माउस को जिधर साइड लेके जाऊंगा उधर साइड हमें लूप कट के लिए ऑप्शन आएगा। हमने अभी लेफ्ट क्लिक नहीं किया है, इधर साइड में आ रहा हूं तो देखिए इधर साइड लूप कट के लिए ऑप्शन आ रहा है। इधर साइड आ रहा हूं तो यहाँ पे लूप कट का ऑप्शन आ रहा है। इधर साइड जाऊंगा तो इधर साइड के लिए लूप कट का ऑप्शन आ रहा है। अभी फिलहाल मैं आगे साइड लूप कट लगाना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। ये इस फेस में मैं लूप कट लगाने वाला हूं। अब अगर मैं बिना लेफ्ट क्लिक किए ही माउस व्हील को रोटेट करूंगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पे लूप कट बढ़ रहे हैं। मैं थोड़ा सा और ज्यादा कर दूंगा तो यहाँ पे और भी ज्यादा लूप कट हो जाएंगे। जितना ज्यादा हम लोग माउस व्हील को रोटेट करते जाएंगे उतना ज्यादा लूप कट बढ़ते जाएंगे। अगर मुझे फिर से लूप कट को कम करना है तो हम लोग माउस व्हील को उल्टे डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। अभी फिलहाल मैं 2 लूप कट चाहता हूं तो मैं इतना घुमा दूंगा कि यहाँ पे 2 लूप कट बने। अब हम लोग लेफ्ट क्लिक कर देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस दीवार में 2 लूप कट फिक्स हो गए हैं। अब अगर मैं माउस को यहां वहां मूव करूंगा तो आप देखिए कि हमारा जो लूप कट है वो भी मूव हो रहा है। मुझे इसे ना तो राइट में लेके जाना है ना तो लेफ्ट में लेके जाना है, तो मैं अपने माउस में राइट क्लिक कर दूंगा। ये देखिए जैसे ही हमने राइट क्लिक किया तो ये जो लूप कट है ये बीचों बीच आ चुका है। अब मैं इस वाले फेस को सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो इस वाले फेस को सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो ब्लेंडर को बताना पड़ेगा कि हम लोग फेस सेलेक्ट करना चाहते हैं। उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए तरीका यह है कि हम लोग 3 प्रेस कर दें तो फेस सिलेक्शन मोड में आ जाएंगे, या फिर आप यहां पे लेफ्ट क्लिक करके भी फेस सिलेक्शन मोड में आ सकती थी। अब हम लोग इस वाले फेस को सेलेक्ट कर लेंगे और हमें अगर इसे बाहर की तरफ निकालना है तो मैं ई प्रेस करूंगा और ये हो जाएगा एक्सट्रूड। ये मैं जितना चाहूं उतना एक्सट्रूड कर सकता हूं। फिलहाल अभी मैं इसे कर लेता हूं इतना एक्सट्रूड। ये तो हमने 3 शॉर्टकट सीख चुके हैं। एक होता है लूप कट, एक होता है एक्सट्रूड और एक होता है इंसेट। टैब दबा के हम लोग वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं। अभी फिलहाल मैं इसे डिलीट बटन प्रेस करके डिलीट कर दे रहा हूं और 1-2 मॉडल हम लोग तैयार कर लेते हैं, उसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं ऐड पे जाके नेक्स्ट पे जाके एक ऐड कर लेता हूं सर्कल। ये हमने सर्कल ऐड कर लिया है। टैब दबा के चलते हैं हम लोग इसके एडिट मोड में। अभी आप देखिए कि इस सर्कल में कोई भी फेस नहीं है, तो अगर फेस नहीं है तो कैसे मैं सेलेक्ट कर पाऊंगा। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ एजेस हैं, मतलब बहुत सारी लाइनें हैं। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये जो एजेस हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगी। अब मैं F प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे ये फिल हो जाएगा। ये जो गैप था ये फिल हो गया। 1 प्रेस करेंगे तो फ्रंट व्यू में आ जाएंगे
और मैं यस प्रेस करके इसे थोड़ा सा स्केल कर देता हूं। ये हमने थोड़ा सा कर लिया इसे स्केल इतना। अब इसे बाहर की तरफ एक्सट्रूड करना है। मैं बॉटल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ई प्रेस करेंगे और इसे कर लेते हैं इतना एक्सट्रूड। ये हमने कर लिया इसे इतना एक्सट्रूड। ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करेंगे और माउस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे और इसे थोड़ा सा मैं ड्रैग कर लेता हूं। ये हमने इसे कर लिया इतना। ई प्रेस करेंगे और थोड़ा सा फिर से मैं एक्सट्रूड कर लेता हूं। यस प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं स्केल। ये हमने कर लिया इसे इतना स्केल। और एक बार फिर से मैं ई प्रेस करके इसको कर लेता हूं इतना एक्सट्रूड। माउस व्हील को प्रेस करूंगा और 3D व्यू पोर्ट को मैं रोटेट कर लेता हूं। ये अभी आप देखिए कि ऊपर वाला हमारा जो फेस है वो सिलेक्ट है। मैं इसे डिलीट करना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं एक्स प्रेस करूंगा और हमसे पूछा जा रहा है कि आप क्या डिलीट करना चाहते हैं। मैं ऊपर वाले फेस को डिलीट करना चाहता हूं, इसीलिए जब आप एक्स प्रेस करेंगी उसके बाद आपको फेसेस पे टिक कर देना है, तो ऊपर साइड वाला जो फेस है वो डिलीट हो जाएगा। ये तो कुछ इस तरीके से हम लोग नॉर्मल जो बेसिक बॉटल होता है उसको बना सकते हैं। टैब दबा के हम लोग वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और मैं इसे जी एक्स प्रेस करके इसे थोड़ा सा कर देता हूं इधर साइड में। और हम लोग एक और थोड़ा सा आसान मॉडल बना लेते हैं। जैसे मैं कौन सा मॉडल बना लेता हूं, अब हम लोग पेंसिल बना लेते हैं। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मेश पे जाएंगे और मैं ऐड कर लेता हूं इस बार सिलेंडर। ये हमने सिलेंडर ऐड कर लिया। टैब दबा के चलते हैं एडिट मोड में, वन प्रेस करके आ जाएंगे फ्रंट व्यू में और मैं यस प्रेस करके इसको कर लेता हूं स्केल। ये हमने चलिए कर लिया इसे इतना स्केल। जी जेड प्रेस करेंगे, इसको कर लेते हैं इतना, यहाँ पे मूव। अगर हमें इसके पास में जाना है तो आपको नम पीरियड प्रेस करना है। हमने पिछली क्लासेस में बताया हुआ था आपको। ये जो डॉट बटन होता है, जैसे इसको प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे ये पास आ जाएगा। मैं माउस व्हील को रोटेट करके थोड़ा सा इसे दूर कर देता हूं और माउस व्हील को प्रेस करके मैं ऊपर साइड आ जाता हूं। हमें ऊपर साइड वाले फेस को सिलेक्ट करना है, लेकिन अभी हम लोग एज सिलेक्शन मोड में है, इसलिए फेस को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। मैं 3 प्रेस करके फेस सिलेक्शन मोड में आ जाता हूं और ऊपर वाले फेस को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और माउस व्हील को मैं थोड़ा सा रोटेट करके जूम आउट कर देता हूं। अब हमें यहाँ पे जी प्रेस करना है तो ये मूव होने लगेगा। मैं जेड प्रेस कर दूंगा तो ये सीधे जाएगा। ये मैं इसे कर लेता हूं इतना। अब मुझे फिर से इसको पास में करना है तो नम पीरियड प्रेस करेंगे तो इसके पास में हम लोग आ जाएंगे। अभी आप देखिए कि ऊपर वाला जो फेस है वो सिलेक्ट ही है। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाऊंगा और मैं ई प्रेस करके इसको कर लेता हूं एक्सट्रूड। हमने चलिए इसे कर लिया इतना एक्सट्रूड। अब इसे थोड़ा सा पतला करना है तो मैं यस प्रेस करके इसको कर लेता हूं इतना। ये हमने इसे कर लिया इतना। पेंसिल इसी तरीके की होती है और अगर थोड़ा सा हम लोग इसको फिर से एक्सट्रूड कर देंगे तो और भी ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। नम पीरियड प्रेस करके मैं इसके पास में आ जाता हूं और अब हम लोग इसे कर लेते हैं एक बार फिर से ई प्रेस करके एक्सट्रूड। ये और यस प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं इतना। तो इसी तरीके से हमारी पेंसिल जो रहती है वो दिखाई देती है। टैब दबा के मैं वापस आ जाता हूं ऑब्जेक्ट मोड में। ये तो हमारी पेंसिल भी बनके तैयार हो गई है। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और जी एक्स प्रेस करके मैं इसे कर देता हूं इधर साइड में। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मेश पे जाएंगे और मैं ऐड कर लेता हूं एक सर्कल। ये हमारा सर्कल ऐड हो चुका है। टैब दबा के चलते हैं हम लोग एडिट। अभी इस पे कोई भी फेस नहीं है जबकि मैं फेस सिलेक्शन मोड में हूं, तो हम लोग पहले तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एज सिलेक्शन मोड में आ जाएंगे और यहाँ पे सब कुछ अब सेलेक्ट हो गया है। मैं यस प्रेस करके इसे कर लेता हूँ थोड़ा सा छोटा। नम पीरियड प्रेस करेंगे तो इसके पास में आ जाएंगे। अभी आप देखिए कि यहाँ पे जो गैप है वो फिल नहीं है, यानी कि फेस नहीं है। मैं यस प्रेस कर दूंगा तो ये फिल हो जाएगा। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। अब आपको ई प्रेस करके इसको कर लेना है एक्सट्रूड। ये हमने इसको इतना एक्सट्रूड कर लिया। एक बार फिर से ई प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं इतना एक्सट्रूड। यस प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं इतना स्केल। एक बार फिर से ई प्रेस करेंगे, इतना एक्सट्रूड कर लेते हैं और यस प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं इतना स्केल। एक बार फिर से ई प्रेस करेंगे, इतना एक्सट्रूड कर लेंगे और यस प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं इतना स्केल। ये
एक बार फिर से ई प्रेस करेंगे, इतना एक्सट्रूड कर लेंगे और यस प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं इतना। थोड़ा सा हम लोग इसे जूम कर लेते हैं। ये ऊपर वाला फेस सेलेक्ट ही है, वन प्रेस करके फ्रंट में आ जाएंगे। एस प्रेस करके मैं चाहूं तो इसे स्केल कर सकता हूं। एक बार फिर से ई प्रेस करेंगे, इतना एक्सट्रूड करेंगे। एस प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं इतना स्केल। एक बार फिर से ई प्रेस करेंगे, इतना कर लेते हैं एक्सट्रूड। एस प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं स्केल और एक बार फिर से ई, और मैं चाहूं तो फिर से इसको कर लेता हूं स्केल। ये ऊपर वाला जो फेस है वो डिलीट करना पड़ेगा हमें। अभी ऊपर वाला फेस सेलेक्ट ही है, एक्स प्रेस करेंगे और फेसेस पे क्लिक कर देंगे तो ऊपर वाला जो फेस है वो डिलीट हो जाएगा। और टैब दबा के अब हम लोग आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। ये तो अभी आप देखिए कि ये जो गिलास है ये बन चुकी है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग और एक दो मॉडल बना लेते हैं। कौन सा बना लिया जाए? चलिए मैं आपको मटका बनाना सिखाता हूँ। नॉर्मली शिफ्ट मैं जी एक्स प्रेस करके इसे कर देता हूं इधर साइड मूव, और शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मेश पे जाएंगे और मैं ऐड कर लेता हूं एक सर्कल। ये हमने सर्कल ऐड कर लिया है। अभी मैं फिर से टैब दबा के चला जाता हूं कहां, एडिट मोड में। अभी देखिए कि हम लोग ऑलरेडी एज सिलेक्शन मोड में हैं, इसीलिए सभी एजेस यहाँ पे सिलेक्ट हैं। यस प्रेस करके मैं इसे चाहूं तो थोड़ा सा स्केल कर सकता हूं और यफ प्रेस कर दूंगा तो ये फिल हो जाएगा। वन प्रेस करके मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूं। अब मैं ई प्रेस करूंगा, इसे हम लोग कर लेते हैं एक्सट्रूड। एस प्रेस करके इसे कर लेते हैं स्केल। एक बार फिर से ई प्रेस करेंगे, इतना कर लेते हैं एक्सट्रूड। एस प्रेस करके इसको कर लेते हैं इतना स्केल। एक बार फिर से ई प्रेस करेंगे और यस प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं इतना स्केल। एक बार फिर से ई प्रेस करेंगे और यस प्रेस करके इसको कर लेते हैं इतना। फिर से एक्सट्रूड करेंगे और यस प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं इतना स्केल। एक बार फिर से ई प्रेस करेंगे और इस बार मैं बाहर साइड स्केल करने वाला हूं। एस प्रेस करेंगे और बाहर साइड कर लेते हैं स्केल। एक बार फिर से ई प्रेस करेंगे और यस प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं इतना ये स्केल। अब ऊपर वाला जो फेस है वो सेलेक्ट ही है, मैं इसे डिलीट करना चाहता हूं तो यक्स प्रेस करेंगे और फेसेस पे टिक करना है तो ये डिलीट हो जाएगा। टैब दबा के अब हम लोग वापस आ जाते हैं कहाँ, ऑब्जेक्ट मोड में। तो ये देखिए हमारा जो मटका है वो भी बनके तैयार हो चुका है। ये तो कुछ इस तरीके से हम लोग मटका भी बना सकते हैं।